जय माँ तारा। जैसा कि पहले भी हमने मंत्र और उससे जुड़े विज्ञान को लेकर कई चर्चाएं की है। आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि मंत्र को चैतन्य और मंत्रार्थ को जानना, इन सब चीज़ों को जानना कितना ज़रूरी है। मंत्र जप सिद्धि लाभ करने के लिए मंत्र चैतन्य करके मंत्रार्थ से परिज्ञात होकर यज्ञविधि जप करना चाहिए। मंत्र सिद्धि लाभ करने के लिए मंत्र जो अक्षर में, भाव में, जो छंदोबंद में ग्रथित है, उनका उसी प्रकार जप करना होता है। उसके होने से मंत्र से सिद्धि की उपलब्धि की जा सकती है। कुलाणव तंत्र में कहा गया है, मनो अन्यत्र शिवो अन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः ना सिद्ध्यन्ति वरारोहे कल्पकोटि शतेरपि। यानी मंत्र जप काल में मन, परम शिव, शक्ति एवं वायु पृथक पृथक स्थानों में रहने से, अर्थात इनका एकत्र संयोग नहीं होने से 100 कल्पों में भी मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती है। यह सब तथ्य सम्यक रूप से ना जानकर कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र जप करने से फल नहीं होता है, किंतु अपनी त्रुटि से फल नहीं होता है। इस बात को समझना नहीं चाहते लोग। इसको देखकर जगत गुरु योगेश्वर सरस्वती तंत्र में कहते हैं, अंधकार गृहे यद्वन्न किंचित प्रतिभासते दीपनि रहितो मंत्रस्थैव परिकीर्तितः। आलोक विहीन अंधकार गृह में जिस प्रकार कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, उसी रूप में दीपनीहीन मंत्र जप में कोई फल नहीं होता है। अन्य तंत्रों में भी व्यक्त है, मणिपुरे सदा चिंतनम मंत्राणाम प्राण रूप के, अर्थात मंत्र के प्राण रूप मणिपुर चक्र का सर्वदा चिंतन करना चाहिए। वास्तविक मंत्र का प्राण मणिपुर में है। उसको जान क्रिया नहीं करने से मंत्र कभी भी चैतन्य नहीं होगा। इसलिए प्राणहीन देह सदृश अचैतन्य मंत्र जाप करने से कोई फल नहीं होता है। किंतु यह कि मंत्र का प्राण मणिपुर में किस प्रकार है, उसको कोई गुरुदेव ही समझा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि गृहस्थों में इस प्रकार का एक भी व्यक्ति बिरले ही होगा। योगियों और सन्यासियों में अति अल्प हैं जो कि उस संकेत और क्रियानुष्ठान से परिचित हैं। तब दिखावटी माला झोला लेकर केवल वायाडंबर और अनुष्ठान करने से किस प्रकार फल पाओगे। किंतु कितने गुरु दीक्षा के साथ शिष्य को मंत्र चैतन्य के उपाय आदि की शिक्षा देते हैं। फिर रुद्र यामल में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंत्रार्थ नहीं जानता, उसे सिद्धि किस प्रकार मिलेगी। जिस प्रकार पशुभावहीन व्यक्ति पशुभाव का फल भोग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मंत्रार्थ अनभिज्ञ कर व्यक्ति जब फल प्राप्त नहीं करता है। मंत्रार्थ का अर्थ शब्दार्थ नहीं है, मंत्र के भावार्थ की उपलब्धि करनी चाहिए, इसलिए वह साधना सापेक्ष है। मंत्र और देवता का अभेद ज्ञान ही मंत्रार्थ है। रुद्रयामल में भी कहा है, मंत्रार्थ देवता रूपम चिंतनम परमेश्वरी वाच्यवाचक भावेन अभेदो मंत्र देव्यो। इष्ट देव की मूर्ति का चिंतन करने से, अर्थात देवता का शरीर और मंत्र अभिनय, इस प्रकार विचार करने से मंत्रार्थ की भावना होती है। देवता का रूप चिंतन ही मंत्रार्थ है और मंत्र और देवता वाच्यवाचक रूप में अभिन्न हैं। देवता मंत्रवाच्य और मंत्र देवता का वाचक है, इसलिए वाच्य विज्ञात होने से वाचक प्रसन्न होते हैं। इस रूप में मंत्र के अर्थ का परिज्ञान प्राप्त कर जप ना करने से मंत्र की सिद्धि नहीं होती। अतएव सभी को अपने अपने इष्ट देवता का और अपने अपने मंत्र का अर्थ ज्ञान होना आवश्यक है। शास्त्र में मंत्रार्थ ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उस उपाय से भी सभी को सभी प्रकार के मंत्रार्थ का परिज्ञान हो सकता है। उसके द्वारा मंत्र का अर्थ अपने से ही साधक के हृदय में प्रतिफलित होता है। नीचे वह कम से है। गुरुदत्त इष्ट मंत्र पर साधक प्रथम विचार करें। मूलधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति रूप में रहती है। इसकी कांति अत्यंत निर्मल स्फटिक सदृश शुभ्रवर्ण और उसी से मंत्र की अक्षर श्रेणी उस भेद में स्थित है। अर्धमुहूर्तम
इस रूप चिंतन करके बाद में चिंतन करेगा कि जीव मन के साथ स्वाधिष्ठान चक्र में गया है। इस चक्र में बंदूक कुसुम आरुण वर्ण रूप में इष्ट देवता और मंत्राक्षर श्रेणी एक होकर स्थित है। मुहूर्तार्ध इस रूप में चिंतन करने के पश्चात मणिपुर चक्र में स्वच्छ स्फटिक सदृश शुभ्र वर्ण एवं अभिन्न है ऐसा विचार करना चाहिए। इसके बाद साधक विचार करेगा कि देवता और मंत्र सहस्त्रदल कमल में स्थित है, उसका वर्ण स्फटिक शिला सदृश सुशुभ्र है। इसके बाद हत पद्म में जीव का गमन होता है, उसमें भी ध्यान योग से साधक चिता करेगा कि उसका वर्ण मरकत मणि समप्रभ श्यामवर्ण है। उसके बाद विशुद्ध चक्र में इस प्रकार हरिद्वर्ण ध्यान करके साधक आज्ञा चक्र में जाएगा, अर्थात मंत्र में इष्ट देवता का साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी और वर्ण चतुष्टय अनुरंजिता है। इस प्रकार ध्यान करते करते एक अनिर्वाच्य अथवा भाव आविर्भूत होगा। वह अनिर्वाच्य रूप अथवा भाव जप मंत्र का यथार्थ अर्थ है। इस रूप में मंत्रार्थ का निर्णय कर साधक बाद में मंत्र चैतन्य कराएगा। चैतन्य सहित मंत्र सर्व सुप्रसिद्ध है। जो व्यक्ति चैतन्य रहित मंत्र जप करता है उसके फल की आशा निष्फल होती है, बाद में प्रत्यभाव भागी होना पड़ता है। यह हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्र में ही कहा गया है। भूशुद्धि तंत्र में भी लिखा है, चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्त वर्णा सुतः केवलः फलम नैव प्रच्छन्ति लक्ष कोटि शतेरपि। अचैतन्य मंत्र केवल वर्ण मात्र है, इसलिए शत लक्ष कोटि जप भी फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। अतएव जापक को जप्य मंत्र का चैतन्य करा देना चाहिए। मंत्र समूह वर्ण नहीं है, नाद रूपिणी शब्द ब्रह्म देवी ही मंत्रवाद की शक्ति है। यह शब्द जिस कार्य के लिए जिस समूह में एकत्र ग्रथित होकर योग बलशाली ऋषियों के हृदय से उदित हुआ है, वही मात्रा रूप में ग्रथित होकर रहा है। अतएव मंत्र शब्द एक अलौकिक शक्ति और वीर्यशाली है, इसमें संदेह क्या है। मंत्र शब्द का अर्थ यहाँ भी यह है, मननात तार्येत यस्तु सा मंत्रः प्रकीर्तिता, अर्थात जिसको मन में स्मरण मात्र से ही जीव व बंधन से मुक्त होता है, वही मंत्र नाम से पुकारा गया है। जिस प्रकार शूद्र सशर्ण सशर्प परिमित अश्वत्थ बीज के अंदर वृत वृक्ष कारण के रूप में रहता है, प्रकृति की सहायता से उसी कारण से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार देव देवी के बीज मंत्रों में उनकी सूक्ष्म शक्ति नीत रहती है। सुनने में वर्ण मात्र, किंतु क्रिया द्वारा उसी शक्ति को जगा देने पर जिस देवता का जो बीज है उसी देवता की शक्ति कार्य करेगी, संदेह नहीं है। अतएव मंत्र को चैतन्य करना, इस बात का अर्थ यह है कि मंत्र को चिशक्ति से समारूढ़ करना, अर्थात वर्ण भाव अथवा अक्षर भाव दूरीकृत करके मंत्र को चेतन अभाव के रूप में परिणामित करना। मंत्र चित्त शक्ति समारूढ़ होने से शास्त्र में उसको सचेतन और साजीव मंत्र कहा जाता है। अचैतन्य मंत्र का नाम लुप्त बीज मंत्र है। लुप्त बीज मंत्र जप से कोई फल नहीं होता है। लुप्त बीजाश्च ये मंत्रा ना दास्यन्ति फलम प्रिय। मंत्र सचेतन करना अतिशय कठिन साधना सापेक्ष है। मंत्र चैतन्य करने को संक्षिप्त और सांकेतिक कार्य अनेक है। विशेषता वह क्रियामय है। गुरु के निकट संकेत और क्रिया से अवगत होकर मंत्र चैतन्य करने से शीघ्र फल प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में मंत्र चैतन्य करने की बहुत प्रणालियां हैं, हम कुछ बताते हैं। मन ही मन एकाग्र रूप में साधक चिंतन करेगा कि वर्ण समूह सूक्ष्म अनाहत शब्द में रहता है और चित्त शक्ति की प्रेरणा से सुषुम्ना पद से कंठ देश से अतिवाहित होता है। उसके बाद साधक विचार करेगा कि मंत्र के जो सब वर्ण हैं, ये सब वर्ण चैतन्य के साथ एक होकर शिरस्त्र शस्त्र पद्म में अवस्थान करते हैं। सहस्त्र दल पद्म में चैतन्य का प्रकाश और उससे मंत्राक्षर के चैतन्य रूप की अवस्थिति है। इस प्रकार के चिंतन के बाद मणिपुर पद्म को उसी प्रकार
चैतन्याधिष्ठित मंत्र के प्राण रूप में साधक समझेगा। शास्त्रार्थ रूप में शिवपुर में चतुर्वेदात्मक शाखा चतुष्टयात्मक पीत रक्त श्वेत कृष्ण और हरिद्वर्ण अम्लान पुष्प परिशोभित सुमधुर फलान्वित भ्रमर और कोकिलनिनादित कल्प वृक्ष का और उसके आधे भाग में रक्त देवी वेदिका और उसके ऊपर पुष्प शंति मनोहर पर्यत का ध्यान कर पर्यंक में कुल कुंडलिनी समन्वित महादेव का साधक ध्यान करेगा और उस पर त्रिवर्गदायिनी इष्ट देवता का मंत्र जप करेगा। सूर्य मंडल लक्ष्य करके उसके बीच इष्ट मंत्र का अवस्थान इस प्रकार ध्यान करके और मन ही मन साधक उसी मंत्र का जप करेगा और समझेगा कि गुरु साक्षात शिव रूपिणी साक्षात ब्रह्म रूपिणी शक्ति उस अभेद में विराजमान है। इस प्रकार ध्यान करने पर भी चैतन्य का आवेश हो सकता है। चित शक्ति अक्षर उच्चारण का आदि कारण है। चित शक्ति में ही सभी वर्ण आरूढ़ रहते हैं। अतएव मंत्र जब षट चक्र शोधन द्वारा अक्षर भाव परित्याग करके चैतन्य पर आरूढ़ होता है अर्थात चेतना शक्ति से समन्वित होता है, तब मंत्र चैतन्य होकर रहता है। साधक इस रूप समझे कि चार क्रियाओं में से जिस किसी का अवलंबन पूर्वक मंत्र और चित्त शक्ति की अभेद भावना करते करते उपयुक्त काल में मंत्र चैतन्य का आवेश होता है। जिस चिंता की बात कही गई है यह एकाग्र ध्यान अर्थात विषय आदि से मन को आहृत करके तेलधारा सदृश अविच्छिन्न ध्यान उस प्रकार ध्यान करते करते आनंदात्पात रोमांच और निद्रावेश होता है। इसको ही मंत्र चैतन्य कहा जाता है। मंत्र चैतन्य से साधक का हृदय नित्यानंद पूर्ण होता है और देव दर्शन होता है। विष्णु मंत्र शक्ति मंत्र और शिव मंत्र जप से मंत्रार्थ ज्ञान और मंत्र चैतन्य को विशेष आवश्यक समझाया जाए, यह हम आपसे कहते हैं क्योंकि यह शास्त्र में भी कहा गया है। मूल मंत्रणाम प्राणबद्ध्या सुषुम्ना मूल देश के मंत्रार्थ तस्यम चैतन्यम जीवम ध्यात्वा पुनः पुनः, यह गौतमी तंत्र में कहा गया है। मूल मंत्र को मूल देश में जीव रूप में समझकर मंत्रार्थ और मंत्र चैतन्य परिज्ञान पूर्वक साधक जप करेगा। आशा करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके। चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा अच्छा लगे वैसा करें। जय माता तारा।